हेलो एवरीवन, आई एम जुल्फकार अहमद एंड वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्राफ्ट्स इन इंडिया। लेकिन क्राफ्ट्स को जानने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि एग्रीकल्चर को थोड़ा सा हम देखेंगे, उसके बाद ही क्राफ्ट वगैरह समझ आएंगे कौन कौन से क्राफ्ट कहाँ पर होते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम एग्रीकल्चर के बारे में करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हम क्राफ्ट को देखेंगे, कौन कौन से क्राफ्ट इंडिया में पाए जाते हैं। और इससे क्वेश्चन ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आ सकता है, जैसे राबी क्राफ्ट, खारिफ क्राफ्ट कौन सी है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और कौन कौन से रीजन में पाई जाती है, ये पूछा जा सकता है। कभी कभी तो स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बीज की कल्टीवेशन कहाँ पर होती है, सबसे ज्यादा मेज की कल्टीवेशन कहाँ पर होती है। ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, और चलो यही आज का टॉपिक हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर अगर देखें हम तो ये एग्रीकल्चर का आपको पता ही है कि प्राइमरी एक्टिविटी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम फील्ड जो होती है हमारी उसको कल्टीवेशन करते हैं, यही एग्रीकल्चर होता है। इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में प्राइमरी एक्टिविटी होती क्या है, चलो उसे पहले जानने से पहले आपको एग्रीकल्चर देखो। एग्रीकल्चर जो है ये लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। लैटिन दो वर्ड से बना है। पहला है एग्री, एग्री, और दूसरा है कल्ट्रा। ऐसे इसी से कल्चर बना है। ठीक है, एग्रीकल्चर। अब इसका मीनिंग क्या होता है और एग्री का मीनिंग क्या होता है? अगर हम देखें एग्री, एग्री का मीनिंग होता है फील्ड। क्या होता है? फील्ड। और कल्ट्रा जो मैंने लिखा ना, इस कल्ट्रा का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन, इसका पता क्या चला हमें कि फील्ड की कल्टीवेशन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर हम कल्टीवेशन करते हैं जी, फील्ड वगैरह। लेकिन एग्रीकल्चर को अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर हमारे पास क्या है? एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। ये प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? आपने इकोनॉमी वगैरह में पढ़ा होगा प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? कोई भी एक्टिविटी जिससे आप इनकम जनरेट कर रहे हो, हर वो एक्टिविटी जिससे आप इनकम जनरेट कर रहे हो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी भी हो सकती है। तो इससे पहले हम प्राइमरी को समझेंगे। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटी हम कहते हैं उस एक्टिविटी को जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्टली यूज करते हैं। कहां से? डायरेक्टली यूज फ्रॉम इन्वायरमेंट से डायरेक्टली यूज करते हैं। किसके लिए? टू प्रोड्यूस अवर लिवलीहुड। अपना लिवलीहुड जो है कमाने के लिए, टू प्रोड्यूस अवर लिवलीहुड। तो लिवलीहुड को प्रोड्यूस करने के लिए इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज का डायरेक्टली यूज करना, उसको प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली यूज, नेचुरल रिसोर्सेज आर डायरेक्टली यूज फ्रॉम एनवायरमेंट टू प्रोड्यूस अवर लिवलीहुड। तो ऐसे हम अगर नेचर से कोई भी रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स हम डायरेक्टली एनवायरमेंट से यूज करके अपना लिवलीहुड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी को हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। और एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। तो देखो एग्रीकल्चर में हम जो क्या, हम एग्रीकल्चर में नहीं, एग्रीकल्चर में हम क्या प्रोड्यूस नहीं करते क्या, सॉरी, क्या हम यूज नेचुरल रिसोर्स क्या नहीं करते? सारे नेचुरल रिसोर्स का तो यूज करते हैं। इसमें एग्रीकल्चर में हम लैंड का यूज करते हैं। लैंड का यूज अगर करते हैं तो लैंड भी एक नेचुरल रिसोर्स है। क्या एग्रीकल्चर में हम वाटर का यूज नहीं करते? वाटर का यूज करते हैं। तो वाटर भी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। वाटर के बाद अगर देखिए हम, वाटर और उसके बाद, वाटर के बाद अगर हम देखें और एग्रीकल्चर हम किसका यूज करते हैं? सॉइल। क्या सॉइल हमारे पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है? ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका हम यूज करके क्या करते हैं कि अपने जो लिवलीहुड को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, अगर हम देखें एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में क्या एनिमल्स का यूज किया जाता है? प्लोइंग वगैरह के लिए किया जाता है।
आज भी किया जाता है, मतलब पहले तो, आज तो चलो नई टेक्नोलॉजीज आ गई, ट्रैक्टर वगैरह जो सारी चीजें आ गई, लेकिन पहले भी यूज किए थे, तो आज भी किया जा रहा है। ठीक है, जो विलेज वगैरह होते हैं, हिली एरियाज में किया जाता है। ठीक है, तो एनिमल का भी यूज करते हैं। तो ये सारा जो है ना, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज, इन नेचुरल रिसोर्स का इन्वायरमेंट से हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट यूज करके हम क्या कर रहे हैं, आपने लिवलीहुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस एक्टिविटी को हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। इसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी भी होती है। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है। ठीक है, उससे हमें रॉ मटेरियल मिल जाता है। रॉ मटेरियल को हम फाइनल गुड में कन्वर्ट करके अपनी इनकम को जनरेट करते हैं। उसके बाद टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या करते हैं हम, टर्शियरी सेक्टर में जो बिजनेस वगैरह, ट्रेड वगैरह करते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं रिसोर्सेज, तो लेकिन डायरेक्टली इन्वायरमेंट से हम नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्ट यूज नहीं करते। ठीक है, हमें फार्मर्स प्रोड्यूस करके देते हैं, तो आगे हम यूज करते हैं उनका, इंडस्ट्री में भी और आगे ट्रेड करने में। ठीक, तो ये था एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर जो है ना, एग्रीकल्चर को एक टर्म हम वो देते हैं जिसका मतलब कहते हैं फार्मिंग। फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग का मतलब भी यही होता है, कल्टीवेशन करना। ठीक है, इसमें लिवलीहुड का भी आ जाए, तो सॉरी लिव स्टॉक का भी आता है, उनका रेयर करना, एनिमल का रेयर वगैरह करना। ठीक है, ये भी हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटी। लेकिन फार्मिंग जो हमारे पास है, ये हमारे पास 3 टाइप की होती है। ठीक, फार्मिंग। ठीक है, सबसे पहले हम इसको बोलेंगे क्या, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यानी हम पहले जो कल्टीवेशन वगैरह करते थे, फार्मिंग वगैरह करते थे, वो कैसे करते थे, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, ठीक है, फार्मिंग। और दूसरी जो फार्मिंग होती है, दूसरी टाइप कौन सी है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, और थर्ड टाइप जो है उसको बोलते हैं हम कमर्शियल फार्मिंग। देखो, ये कमर्शियल फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये आपको आगे क्राफ्ट में भी जो है वो आपको जो है इसको हेल्प मिलेगी, आपको ये समझ लेंगे अगर आप। ठीक है, तो देखो टॉपिक क्राफ्ट का था, क्राफ्ट इंडिया पर, लेकिन ये समझना जरूरी है, ये समझ लोगे तो आसानी से समझ आएगी। सबसे पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंटेंसिव फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या था, कमर्शियल फार्मिंग क्या है। तो इनको जानने की कोशिश करें। सबसे पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें हम ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ओल्ड इक्विपमेंट का यूज करते हैं कल्टीवेशन करने के लिए, और वो उसको बोलते हैं हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सबसे पहले तो वो सब्सिस्टेंस को बोलो। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जिससे हम अपना गुजारा कर सके, बस सरप्लस में ना हो। अगर सरप्लस में नहीं है, सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम क्या, उसको बोलेंगे सब्सिस्टेंस। और प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, ओल्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके जो वो प्रोड्यूस करते थे, उसको बोलते हैं क्या, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, इंटेंसिव का मतलब होता है कि इससे थोड़ा सा ज्यादा, अब हम इसमें लेबर वगैरह का भी यूज करने लगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इससे ज्यादा जो प्रोडक्शन ज्यादा होने लगी। ठीक है, इसमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। अब इसका कारण क्या, मैं आपको बताता हूँ। कमर्शियल में क्या होता है कि कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्शन सरप्लस में, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट उससे हम गेन कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी अगर क्रॉप वगैरह अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम आगे जो है वो सेल भी कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हमारे पास, तो आगे हम सेल करके अपनी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें हम उतनी ही क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं जितने फैमिली को रिक्वायर्ड होती है, और उनको हम जो यूज कर लेते हैं पर्सनल यूज के लिए, बस इतना क्या रखना, पर्सनल यूज के लिए। लेकिन अब देखिए, अगर आप अगर इसका देखें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, तो इसमें क्या यूज करते थे हम, ओल्ड टेक्नोलॉजी। ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते थे हम, अपना लिवलीहुड जो प्रोड्यूस करते थे। ओल्ड टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीजें, फॉर एग्जांपल जैसे आप हु का यूज सुना होगा, हु क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपने आपको मैं बताता हूं कि डिगिंग, डिगिंग स्टिक का यूज किया जाता था, प्लो का यूज करते थे हम। ठीक है, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। इन ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके हम किसका प्रोड्यूस करते थे, अपनी वो जो क्रॉप्स हैं उनको प्रोड्यूस करते थे। लेकिन इससे ज्यादा उतना जो है हम आगे
सरप्लस में नहीं करते थे प्रोडक्शन के, आगे हम जो इसका ट्रेड वगैरह कर सके, ठीक है, बिजनेस के लिए नहीं करते थे, ठीक है। उसके बाद है सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस ऐसे मानो इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब अब थोड़ा सा उनको प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ी। अब प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे करें? फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर कोई 100 आदमी रहते थे, ठीक है, ठीक है, कितने परसेंट रह रहे? 100% रह रहे, 100%। अब 100% जो है इनके पास, अगर मान ले कि ये वाला लैंड एरिया है, ये वाला लैंड एरिया है, 100% है इसमें, ठीक है, लेकिन यही 100 से अब 1000 हो जाते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना, पॉपुलेशन बढ़ेगी, लैंड तो उतनी रहेगी ना, लैंड भी थोड़ी ना साथ साथ बढ़ेगी, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गई। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी जब, तो इनको क्या होगा, जरूरत पड़ेगी ना ज्यादा। अब जितनी पे ये सब्सिस्ट कर रहे थे और टेक्नोलॉजी यूज करके, उतनी पे ये नहीं ना गुजारा कर पाएंगे, क्योंकि इनका गुजारा मुश्किल हो गया है। अब ये 100 थे, अब ये 1000 होगी। अब इनका गुजारा जितनी वो प्रोडक्शन कर रहे थे नहीं होगा, अब इनको ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम, जैसे फॉर एग्जांपल उनको थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ये यूज करेंगे किसका, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी पहले हमने ओल्ड टेक्नोलॉजी में देखा फ्लो वगैरह, ये सारी चीजें डीकेसी खो वगैरह, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। यहां पर ट्रैक्टर का यूज किया जाएगा, ट्रैक्टर का यूज किया जाएगा। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या, यहां पर कोई फर्टिलाइजर वगैरह था, कोई फर्टिलाइजर नहीं था, सिर्फ इसमें अगर यूज करते थे तो वो काऊ डंग का यूज करते थे, काऊ डंग वगैरह का यूज किया जाता था। यहां पर फर्टिलाइजर का यूज किया जाएगा, फर्टिलाइजर का यूज किया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो पेस्टिसाइड का यूज किया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर हाई यील्ड वैरायटी सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड का नए नए सीड्स हाइब्रिड के लाए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि इनकी प्रोडक्शन जो वो इंक्रीज हो सके। और क्या ये इतनी ज्यादा इंक्रीज करेंगे कि आगे जो वो बिजनेस के लिए भी नहीं, इतनी नहीं करेंगे जितनी ये थोड़े % क्या करेंगे, सब्सिस्ट कर पाएंगे, क्योंकि लेट % तो उतना ही है। उनको क्या करना है, क्रॉप प्रोडक्शन इतनी बढ़ानी है कि जिसमें पहले ये 100 कर रहे थे सब्सिस्ट गुजारा कर रहे थे, अब ये 1000 गुजारा करेंगे, लेकिन सरप्लस में अभी भी नहीं। ये वाला लेट पोर्शन था, इस लेट पोर्शन में पहले ये आदमी रहते थे, फिर ये रहते थे, लेकिन अब उनको क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा दी, ठीक। उसके बाद है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगी वो सरप्लस होगी, सरप्लस प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ठीक है। जब यहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ये इसका क्या करेंगे, ये इसको बिजनेस के लिए यूज करेंगे, बिजनेस के लिए यूज करेंगे, बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए यूज करेंगे, बिजनेस और ट्रेड के लिए यूज करेंगे, तो इनको क्या होगा, ये गेन करेंगे क्या, प्रॉफिट, ठीक। अब फॉर एग्जांपल ये मान लो जैसे पंजाब में अगर देखें तो हम राइस वगैरह जो है वो इतनी ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं सरप्लस में, तो बहुत ज्यादा वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, तो वो आगे ट्रेड और बिजनेस के लिए यूज करते हैं। तो वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो जम्मू कश्मीर में उतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते, कुछ एरियाज पे है लेकिन बहुत लिमिटेड वे। लेकिन अगर लिमिटेड देखें हम तो और वगैरह अगर हम देखें कुछ जम्मू एंड कश्मीर में, तो अगर क्रॉप प्रोडक्शन कर भी रहे हैं तो सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। अगर पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सब्सिस्टेंस। अगर कमर्शियल आगे बिजनेस के लिए करते हैं कमर्शियल, ठीक है। अब इसके बाद अब हम देखते हैं क्रॉप्स के बारे में कि अब क्रॉप्स की टर्न आ गई। क्रॉप्स सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्रॉप्स कितनी टाइप के होते हैं, क्रॉप्स कौन कौन से क्रॉप होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास वो क्रॉप्स होते हैं जो फूड क्रॉप्स होते हैं, और एक होते हैं नॉन फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है। फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में भी आगे दो टाइप होती है, चलो ये बताऊंगा मैं फूड क्रॉप क्या होती है। फूड क्रॉप में आगे दो टाइप होती है, कौन कौन सी टाइप होती है फूड क्रॉप की। सबसे पहली टाइप जो होती है उसको बोलेंगे वो क्रॉप्स जिनकी ग्रेन्स हो, ठीक है, ग्रेन्स और अदर देन ग्रेन्स, अदर देन ग्रेन्स, मतलब ग्रेन्स वगैरह प्रोड्यूस उससे ना हो, ठीक है। ये वो क्रॉप्स हैं जिनसे ग्रेन हम प्रोड्यूस करते हैं, ग्रेन्स वाले जो होते हैं
वो, और ये अदर देन ग्रेन्स। अब सबसे पहले तो फूड यानी वो क्रॉप्स जिनको हम खाने के लिए यूज करते हैं, और ये नॉन फूड क्रॉप्स जिनको हम खाने के लिए यूज नहीं करते होते, वो भी क्रॉप्स, ये भी क्रॉप्स, लेकिन इनको हम खाने के यूज नहीं करते, फूड एज ए फूड यूज नहीं करते, इनका फूड यूज करते हैं, एज ए फूड यूज करते हैं। इनके और यूज हो सकते हैं, मल्टीपल यूज हो सकते हैं, जैसे कॉटन वगैरह एग्जांपल दूंगा, करेंगे देखो फूड क्रॉप्स। अब इसमें ग्रेन और इसमें अदर देन ग्रेन, ये जो ग्रेन वाले इसमें कौन सा आएगा, जैसे राइस, जैसे मेज, ठीक है, व्हीट, ये तो ग्रेन वाले आ गए ना, ग्रेन क्रॉप्स, ठीक है, मिलेट्स, ये सारे। और इसमें अगर देखिए अदर देन ग्रेन्स, इसमें कौन सी क्रॉप होंगे, इसमें आएंगे जी सारे, आप फॉर एग्जांपल शुगर केन का देखो, क्या शुगर केन के कोई ग्रेन वगैरह होते हैं, नहीं होते शुगर केन। उसके बाद शुगर केन के बाद अगर हम देखें तो टी, उसके बाद हम देखें तो कॉफी, ये सारे क्रॉप। अब नॉन फूड क्रॉप कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉटन, जूट, ठीक है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, रबड़ हो गया, ये सारे क्रॉप, इनको बोला जाता है अदर देन, सॉरी, इसको बोला जाता है नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक। फिर से समझ लो, क्रॉप हमारे पास कितने टाइप के, एक तो फूड क्रॉप और नॉन फूड क्रॉप। फूड क्रॉप में भी आते हैं फूड ग्रेन्स, और उसके बाद आते हैं अदर देन ग्रेन्स, और ग्रेन वाले कौन कौन से, राइस, मेज, व्हीट और मिलेट्स। और अदर देन ग्रेन कौन कौन से, जिसमें शुगर केन, टी, कॉफी वगैरह, ठीक। अब नॉन फूड क्रॉप में कौन कौन से आते हैं, एक तो कॉटन, जूट, रबर, एटीसी, ठीक है, ये सारे क्रॉप्स हैं। अब इसके बाद ये हमारे पास कुछ क्रॉप्स है, लेकिन इसके बाद एक और मैं आपको एक बता देता हूं, एक कंसेप्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन। प्लांटेशन सुना आपने, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हम समझ लेते हैं कि प्लांटेशन एक एग्रीकल्चर, ये भी एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है, लेकिन इसमें अदर देन कल्टिवेशन से, इसमें और फार्मिंग में और प्लांटेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो प्लांटेशन में क्या फर्क होता है, प्लांटेशन में ये होता है कि कोई भी क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स, आप कोई भी क्रॉप्स की प्रोडक्शन कर रहे हो, लेकिन उस क्रॉप्स को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे, उस क्रॉप को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, वो डायरेक्टली वो क्रॉप्स इंडस्ट्रीज के साथ डायरेक्टली लिंक होती है, इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट लिंक होती है। अगर हम उसको इंडस्ट्री में ना ले जाएं, हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, उनको बोला जाता है प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। और ज्यादातर अगर देखिए हम ऐसी क्रॉप कौन कौन सी होती है, देखो प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती है, जो डायरेक्टली लिंक होती है इंडस्ट्री के साथ, ऐसे यूज नहीं कर सकते। अच्छा एग्जांपल समझो कैसे हम यूज नहीं कर सकते, तो किसका यूज कैसे कर लेते हैं, जैसे राइस है, राइस को अगर हम इंडस्ट्री में ना भेजें तब भी हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक। वीट को अगर हम इंडस्ट्रीज में ना भेजें तो तब भी हम उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी क्रॉप होती है जिनको इंडस्ट्री के भेजने के अलावा हम उनको इंडस्ट्रीज की हेल्प से यूज करते हैं, ऐसे यूज हेल्प उसका हम ऐसे यूज नहीं करते, तो डायरेक्टली इंडस्ट्री के साथ लिंक होता है। वो कौन कौन सी क्रॉप होती है, प्लांटेशन क्रॉप होती है, कौन सी है, प्लांटेशन क्रॉप होती है फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर केन। अब शुगर केन जो है, अगर हमें शुगर वगैरह चाहिए होती है, जैगरी वगैरह चाहिए होती है, तो उसको क्या डायरेक्ट यूज करेंगे आप, नहीं, इंडस्ट्री को में भेजना पड़ेगा। उसके बाद टी, चाय की जो पत्तियां होती है ना, वो भी इंडस्ट्री से जाके बनकर आती हैं, ऐसे हम यूज नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद कॉफी वगैरह, ठीक है। ये सारी क्रॉप्स हैं जिसको हम प्लांटेशन क्रॉप बोला जाता है। इन प्लांटेशन क्रॉप को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसी प्लांटेशन क्रॉप को एक जो एरिया है वो फिक्स्ड एरिया चाहिए होता है, बहुत देर के लिए और लंबे समय तक ये वहां पर क्रॉप्स होती है, इनको जल्दी हम कट नहीं करते एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स, जैसे राइस वगैरह उनको दोबारा से हम यूज करते हैं, लेकिन शुगर केन को लगा देते हो, वो एक फिक्स क्रॉप होता है पूरे एरिया में, एक इसके लिए लैंड जो वो स्पेशल ऐसे लैंड जो वो रखे जाते हैं और उसमें यही क्रॉप होती है। इधर हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर होता है और क्रॉप जो होती है, जैसे राइस, इसी में हम राइस को उगा लेते हैं और इसी में हम जो वो व्हीट को भी उगा लेते हैं, ठीक है, समझे। तो लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, ये फिक्स जो वो क्रॉप्स होती है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। हमारे पास कौन कौन से क्रॉप कब किस किस सीजन में जो हम जो वो उनको ग्रो करते हैं, साउंड करते हैं और कब हार्वेस्ट करते हैं।
अगर हम सीजन के बेस पे देखें तो हमारे पास तीन टाइप की क्रॉप। सबसे पहले तो हम देखते हैं राबी क्रॉप, फिर हमारे पास जो दूसरा आता है वो होता है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। जो हमारे पास होते हैं राबी क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स जो होते हैं, राबी क्रॉप्स को हम कब हार्वेस्ट करते हैं, कब जो उनको साउंड करते हैं। सबसे पहले तो राबी क्रॉप को देखिए अगर, तो राबी क्रॉप को जो साउंड करते हैं हम, यानी उसको जब हम उसकी कल्टीवेशन, जब उसको हम साउंड वगैरह करते हैं, मतलब जब उसकी हम कल्टीवेटिंग करना शुरू करते हैं, जब उनको प्रोडक्शन उनकी करते हैं, वो किस सीजन में करते हैं, कब साउंडिंग वगैरह की जाती है उनकी, उनको हम साउंड करते हैं कब, राबी क्रॉप को ऑफसेट ऑफ मॉनसून। जब मॉनसून क्या हो रहा है, ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब जब मॉनसून खत्म हो रहा है, मॉनसून रिट्रीट हो रहा है, मतलब मॉनसून रिट्रीट हो रहा है, तो साउंड कब कर रहे हैं इसको हम, आप इसको ये मान लो कि आप इसको अक्टूबर से नवंबर या सितंबर से नवंबर मान लो, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर मान लो, अक्टूबर से नवंबर जो है ये वाला जो टाइम पीरियड है, इसमें हम इसको क्या करते हैं, साउंड करते हैं, ठीक। दूसरी बात, इसको हम हार्वेस्ट कब करते हैं, इनको हम हार्वेस्ट कब करते हैं, हार्वेस्ट इसको हम करते हैं मार्च अप्रैल, कभी कभी मई में भी किया जाता है, तो मार्च से मई लिख लो या मार्च से अप्रैल मई लिख लो, ठीक है, मार्च अप्रैल और मई, ठीक है। इस सीजन में हम इनको क्या करते हैं, मतलब हम इनको हार्वेस्ट करते हैं। दूसरी बात, राबी क्रॉप्स जो है, राबी क्रॉप्स को अगर हम देखें तो राबी क्रॉप को, इसका मतलब राबी क्रॉप जो होता है इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है, अगर हम नॉर्दर्न रीजन में देखें तो इसको टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर में नहीं होती, क्योंकि तभी हम इनको विंटर के टाइम में उगाते हैं। अगर ये समर के टाइम में उगाएंगे तो इसका मतलब टेम्परेचर इनको फिर ज्यादा होगा, उसमें नहीं उसकी प्रोडक्शन होगी, तब इधर जो हम इसका यूज देखते हैं कि हम ये कब होता है, टेम्परेचर इसको कम रिक्वायर्ड होते हैं। अब है खरीफ, अब सॉरी, हाँ एग्जांपल देख लो, रबी क्रॉप्स में आते कौन कौन सी क्रॉप, कौन कौन सी क्रॉप आती है रबी क्रॉप में, आता है फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लो वीट, वीट वगैरह जो है, इसको हम कब इसकी जो प्रोडक्शन वगैरह हम करते हैं वो रबी में, सारे में बता दूं डिटेल में, पहले ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप इसकी साउंडिंग कब करते हैं हम, कब साउंड करते हैं, कब इसको ग्रो करना शुरू करते हैं हम, इसको ग्रो करते हैं हम ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी जब मॉनसून क्या होता है, मॉनसून स्टार्ट होता है, मॉनसून की बिगिनिंग होती है, तो मॉनसून की बिगिनिंग में हम इसकी जो वो प्रोडक्शन वगैरह शुरू करते हैं, उसको साउंड वगैरह करना शुरू करते हैं, ठीक। कब, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ऑनसेट ऑफ मॉनसून इसका मतलब ये कौन सा टाइम पीरियड होगा, तो ये मई से लेके जून, मई जून के टाइम में हम इसकी जो वो साउंडिंग वगैरह शुरू करते हैं। और इसको हार्वेस्ट कब करते हैं, इनको हम हार्वेस्ट जो है, हार्वेस्ट इसको हम कब करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं हम इसको ऑफसेट ऑफ मॉनसून, जैसे मॉनसून रिट्रीट कर रहा होता है उस वक्त में हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। इसका हार्वेस्ट करने का टाइम जो अक्टूबर नवंबर होता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में इसको हम हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें होती कौन कौन सी क्रॉप है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ले लो राइस, राइस वगैरह के एग्जाम्पल ले लो, मेज ले लो, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल और भी बता दूंगा मैं आगे, ठीक है। अब ये तो इसके एग्जाम्पल थी, लेकिन इसको देखो कि जैसे इसको टेम्परेचर कम होता है तो इसका देख लो कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन देखो, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है कि इसको टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए, प्लस इसको रेनफॉल ज्यादा चाहिए, रेनफॉल ज्यादा चाहिए, प्लस देखो रेनफॉल अगर ज्यादा हो तो तब इसके ग्रो हो पाएगा, वाटर रिक्वायरमेंट इसको ज्यादा होनी चाहिए, क्यों, तभी तो ये ऑन टाइम मौसम के टाइम में होता है। अगर वाटर जो है उसकी जो है मतलब वहां पर क्या होगा कि अगर वाटर की स्कैर्सिटी होगी तो तब ये ग्रो नहीं हो पाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि ठीक है राइस वगैरह को जो वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन जहां पर वाटर ना हो तो आप क्या करें, जहां पर रेनफॉल कम हो, मतलब ऐसा केस हो जाए जिसमें रेनफॉल कम हो, तो तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम यूज कर लेते हैं इरिगेशन। अब ये इरिगेशन क्या होता है ये भी समझने की कोशिश करो, इरिगेशन में मैं आपको जस्ट इसके आगे समझा दूंगा, पहले ये देखो इनके बीच में एक क्रॉप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़ैद क्रॉप होते हैं, ठीक है। ये सीजनल क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, सीजनल क्रॉप होती हैं, जून जुलाई के टाइम पीरियड में होती हैं ये क्रॉप्स,
कौन कौन सी होती है ये क्राफ्ट? जैसे फॉर एग्जांपल मेलन वगैरह, मस्क मेलन वगैरह, वाटर मेलन, वाटर मेलन, मस्क मेलन वगैरह। ठीक है, इनके लिए मैंने स्लाइड भी ऐड की है। चलो मैं आपको स्लाइड पे बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, आपको अब ये पूछोगे कि इरिगेशन क्या होता है, पहले ये भी देख लो इरिगेशन किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इरिगेशन हम कहते हैं ऐसे प्रोसेस को जहां पर वाटर की स्कैर्सिटी हो, मतलब थोड़ा कम हो, पानी थोड़ा कम हो, वहां पर उस फील्ड में पानी को जो है वो उसकी फील्ड में जो है पानी वगैरह का यूज करना या पानी का लगवाना, उसी को क्या बोलते हैं हम? इरिगेशन बोलते हैं। मतलब वाटर फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड वाटर इन द फील्ड, इन द फील्ड, वाटर जो है प्रोवाइड करना फील्ड में जो है उसको क्या कहते हैं हम? इरिगेशन कहते हैं। आपको पता है इसका फादर किसको बोला जाता है? इरिगेशन का फादर ऑफ इरिगेशन किसको बोला जाता है? क्या आपने तुगलक डायनेस्टी पढ़ा है हिस्ट्री में? तुगलक डायनेस्टी मेडिवल में, तो एक पर्सन है, इसको बोला जाता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक को क्या बोला जाता है? फिरोज शाह तुगलक को बोला जाता है फादर ऑफ इरिगेशन, क्योंकि ये इरिगेशन फैसिलिटी उसने स्टार्ट की। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो ये पंजाब वाला रीजन है। अब पंजाब वाले रीजन में उतनी ज्यादा बारिश तो नहीं होती ना, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा मान लो, तो यहां पर क्या होता है कि उतनी ज्यादा बारिश नहीं होती, और जो राइस है, राइस की जो पैडी जो क्राफ्ट होती है हमारी, धान वगैरह जो लगाया जाता है, उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो रेनफॉल इतनी होती नहीं, तो वो पानी की जो कमी है वो कैसे पूरी करेंगे? इरिगेशन करके कैनाल वगैरह बनाए जाते हैं, ऐसे कैनाल वगैरह बनाए जाते हैं, कैनाल वगैरह बनाए जाते हैं, और फिर फील्ड वगैरह में ये पानी वगैरह लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो ताकि जो है वो उसकी क्या होगी, उसको वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो और उसकी वजह से क्रॉप ग्रो हो पाए। तो इस प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन के लिए एक और चीज भी लाई गई थी जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबवेल बोलते हैं, ट्यूबवेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह भी लाई गई थी। ठीक, चलो ये सारी चीजें जो आज हमने डिस्कस की, इनको अगर देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था? राबी क्रॉप के बारे में डिस्कस। राबी क्रॉप देख लो आप, इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन कौन सी है? व्हीट है, मस्टर्ड है, बार्ली है, ग्राम है, एंड पीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप। ये सारी इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप है। स्टेट कौन कौन सी में ये राबी क्रॉप पाई जाती है? तो ये ग्रो की जाती है large part of India state from north western part such as जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, और ये सारी चीजें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीट एंड अदर राबी क्रॉप। जितने भी ये राबी क्रॉप है और बीट है, इन सब के प्रोडक्शन जो है वो किस किस एरिया में किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, ये सारी प्रोडक्शन होती है। इसको क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है? थोड़ा मैंने डिस्कस किया था, टेम्परेचर ज्यादा होता है इसका, ठीक है, वो कम होता है, सॉरी। दीज आर प्लांटेड फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ये मैंने आपको बोला है शायद अक्टूबर टू दिसंबर बोला है कि सितंबर टू अक्टूबर बोला है, तो देख लेना, इसमें थोड़ा वेरी करता है, अक्टूबर टू दिसंबर देख लेना। एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून, और अप्रैल और जून में क्या करते हैं? इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। मैंने अप्रैल मई जून लिखा तो तीन हुई है, अप्रैल से जून। ठीक है, the success of these crop can be attributed to availability of precipitation during winter months as result of western temperate cyclone, जिसका मैंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमने क्लाइमेट में डिस्कस किया था कि उस वक्त में थोड़ा वहां पर जो रेनफॉल वगैरह होना जरूरी है इसकी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और ये कहां पर होता है? सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड पार्ट ऑफ राजस्थान ऑन द अदर हैंड हैज बीन सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द अफॉर्मेशन रबी क्रॉप्स। तो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन समझ लिया थोड़ा। चलो देखो ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था।
ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब लाया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लाया गया 1967 में। 1967 में ग्रीन रेवोल्यूशन को क्यों लाया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, ये किसने लाया इंडिया में? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन ने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लाया? आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए लाया कि यहां एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में अगर देखें हम इंडिया में एग्रीकल्चर पे इंडिया की टू थर्ड पॉपुलेशन जो वो किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। लेकिन एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा था, तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो कौन से जो वो फैसिलिटीज वगैरह जहां पर लाएगी, तो जितनी भी मॉडर्न टेक्निक है वहां पर सारी मॉडर्न टेक्निक का जो वो यूज किया गया, और जो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट किया गया कि ये मॉडर्न टेक्निक जो है ये यूज की जाए ताकि जो है प्रोडक्शन वगैरह ज्यादा हो सके। अगर ये मॉडर्न टेक्निक का यूज नहीं करते तो इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होती। सबसे पहले अगर देखें तो जैसे ट्रैक्टर वगैरह का देखें, ट्रैक्टर वगैरह का यूज किया जाने लगा किसके? इंस्टेड ऑफ प्लोइंग। उसके बाद ट्रैक्टर का यूज किया जाने लगा। उसके बाद फर्टिलाइजर का यूज किया जाने लगा, ठीक है। पेस्टिसाइड का यूज किया जाने लगा, पेस्टिसाइड का यूज किया जाने लगा। और उसके बाद पेस्टिसाइड के बाद किसका यूज किया जाने लगा? हाई यील्ड वैरायटी सीड। हाई यील्ड वैरायटी सीड लिख लेना। हाई यील्ड वैरायटी सीड का यूज किया जाने लगा ताकि इससे क्या हो कि क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो वो बढ़ सके और ताकि हम अच्छे से सर्वाइव कर पाए, ठीक है। तो ये एमएस स्वामीनाथन ने लाया, इसीलिए एमएस स्वामीनाथन को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में फादर ग्रीन रेवोल्यूशन का कौन है? एमएस स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है। इन्होंने ये कंसेप्ट लाया। और कभी कभार इस ग्रीन रेवोल्यूशन को व्हीट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। व्हीट रेवोल्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस वक्त में सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्शन बढ़ी थी किसी चीज की तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग वो व्हीट जो है, व्हीट रेवोल्यूशन इसको बोला जाता है ताकि इससे व्हीट की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हुई थी, ठीक है। ये वाली फैसिलिटीज लाई थी। इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो वो ट्यूबवेल का कंसेप्ट लाया था, ट्यूबवेल, जिसकी वजह से इरिगेशन वगैरह जो वो कर सके, ट्यूबवेल यानी हैंडपंप वगैरह जो होते वो, ठीक। तो ये सारा था ग्रीन रेवोल्यूशन के बीच में आया, तो मैंने डिस्कस कर दिया। इसकी वजह से व्हीट की जो कल्टीवेशन ज्यादा हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद रबी क्रॉप के बाद आप देखो अब है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप अगर हम देखें तो पैडी बोला जाता है, वो राइस की जो क्रॉप होती है उसको, ठीक है। सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन, ग्राउंडनट, उड़द, मेज, बाजरा, जौवर, तूर जो है आहार भी बोला जाता है इसको, मूंग, काटन एंड जूट। ये सारी जो है ये क्रॉप्स का प्रोडक्शन, इनकी प्रोडक्शन कब होती है? खरीफ सीजन में, ठीक है। स्टेट कौन कौन सी है तो आप देख लो, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, कोस्टल रीजन आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ये सारी जो है यहाँ इस स्टेट में जो है वो इनके प्रोडक्शन वगैरह होती है, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैडी वगैरह। पैडी इज ग्रोन 3 टाइम सच आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है। ओस, अमान एंड बोरो आर देयर नेम्स, यानी ये किसका, ये पैडी की जो क्या है ये स्पीशीज बोला जा रहा है इनको, ठीक है, जिसको बोला जाता है क्या? ओस, अमान एंड बोरो आर देयर नेम्स, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन इसको कैसे चाहिए? इसको चाहिए वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री एज द मॉनसून सीजन। जब भी मैंने आपको बोला था ऑनसेट मॉनसून में होता है, मॉनसून में बिगिनिंग में शुरू हो जाता है और हार्वेस्ट कब करते हैं इसको? सितंबर और अक्टूबर में, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। मॉनसून जब मई और जून में इसकी जो है वो कल्टीवेशन काम करना शुरू कर देते, ग्रोइंग सीजन जो इसका वही होता है खरीफ का, और इसको हम तब, ठीक है। उसके बाद है ज़ैद क्रॉप, इंपॉर्टेंट क्रॉप, फोडर क्रॉप्स, ककम्बर, खीरे वगैरह होते हैं, वेजिटेबल्स, वाटरमेलन, मस्कमेलन आर among these crops grown into ज़ैद crop. Sugarcane take nearly to a mature, ठीक है। Sugarcane को तो 1 साल लग जाता है मैच्योर होने में, लेकिन ये सारी चीजें जो इनको हम क्या बोलते हैं? ज़ैद क्रॉप बोलते हैं, ठीक। उसके बाद है क्लाइमेटिक कंडीशन। ज़ैद क्रॉप आर ग्रोन बिटवीन द खरीफ एंड रबी सीजन। रबी सीजन और खरीफ सीजन के बीच में ये ग्रो किया जाता है, जिसको मैंने आपको बोला था मार्च और जून जुलाई के, और वार्म ड्राई क्लाइमेट वेदर इसको चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, और लॉन्गर डे लेंथ इज रिक्वायर्ड फ्लावरिंग, यानी पूरे दिन जो है उस वक्त में ज्यादा होना चाहिए। तो लंबा दिन कब होता है? सबसे ज्यादा लेंथी डे जो होता है वो कब होता है? जब हमारा
जो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब सन शिफ्ट कर रहा है उस टाइम में जो डेज होता है वो लेंथी डेज होता है, तो उस टाइम में ये जैड क्रॉप वगैरह जो इनको ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया क्या, एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा, फिर क्रॉप कौन कौन सी है, क्रॉपिंग पैटर्न देखा, और क्रॉपिंग पैटर्न के बाद हमें रबी क्रॉप और उसके बाद खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। तो कल हम डिस्कस करेंगे एक एक क्रॉप को, जिसमें हम पढ़ेंगे राइस, मेज और बीट वगैरह इन डिटेल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।